आज की टैरो रीडिंग में जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है, दी मैसेजेस फ्रॉम योर गार्डियन एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स और एंसेस्टर्स की ओर से आपको क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। 3 पिके कार्ड, 3 डेक्स मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। दिस इज द ग्रीन हाइलाइटर, दिस इज ऑरेंज हाइलाइटर एंड दिस इज पिंक हाइलाइटर। इनमें से अभी कार्ड्स मैंने नहीं देखे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने जो इंटेंशन डाली है वो ये होनी है कि आपके कुछ गार्डियन एंजल्स या आपके एंसेस्टर्स अगर आपसे कुछ कहना चाहें तो वे आपसे क्या मैसेज देना चाहें। हालांकि इनमें से कुछ एंसेस्टर्स के कार्ड्स निकल सकते हैं, कुछ गार्डियन एंजल्स के कार्ड्स निकल सकते हैं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, आप किसी एक डेक को चुन सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग, या फिर आप एक से अधिक डेक को भी चुन सकते हैं, और या फिर आप सभी डेक्स को देख सकते हैं टोटल गाइडेंस पाने के लिए। तो जल्दी से अपना डेक चूज कर लीजिए। पहला डेक होगा ग्रीन हाइलाइटर, दूसरा होगा ऑरेंज हाइलाइटर और तीसरा होगा हमारा पिंक हाइलाइटर। तो आप जल्दी से चूज कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले डेक की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ, तो इन डेक्स को हम साइड में रख देते हैं और ग्रीन डेक के साथ हम शुरू करेंगे। 2 कार्ड्स हमारे पास में, ओ वाओ, दिस इज मेडिसिन गार्डियन, और इसके बाद में हमारे पास जो क्लैरिफायर कार्ड आया दैट इज 8 ऑफ वैंड्स कार्ड। ये गार्डियन एंजल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके गार्डियन एंजल से आप कनेक्ट हुए हैं इस डेक के थ्रू, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये जो कार्ड मैंने क्लैरिफायर निकाला, ये आपकी इस सिचुएशन पर इन गार्डियन एंजल का जो भी मैसेज आ रहा है, मैं उसको इस तरीके से इंटरप्रीट करूंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक काफी महत्वाकांक्षी पर्सन है। आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ना, या आप गति पसंद करते हैं, आप स्पीड पसंद करते हैं, आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें पानी है, आपको सफल होना है, आपको जिंदगी में बहुत कुछ पाना है। अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी की दिशा में आप भाग रहे हैं। आपको समृद्धि चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको पावर चाहिए, और इसकी दौड़ में आप लगे हुए हैं अपनी जिंदगी में। इस तरह की चीजों को पाने की दिशा में आप लगे हुए हैं। दूसरी कंडीशन जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि आपकी जिंदगी में आपने काफी बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना किया है पहले, लेकिन अब आप अपनी उन बाधाओं को पार करके बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। काफी सक्सेसफुल आप हो चुके हैं और काफी तीव्र गति से आप सफलता पाने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं। ये भी आपकी कंडीशन हो सकती है, और इस वक्त में आप काफी प्रॉस्परस और समृद्ध हैं। और तीसरी बात मुझे जो यहाँ पर नजर आती है वो ये है कि आपके किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जिनके साथ या तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप उनके साथ में किसी तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या आप किसी व्यक्ति के साथ में सेपरेटेड हैं, किसी व्यक्ति से आप दूर हैं और वो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपकी दिशा में आना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में से अगर कोई सिचुएशन आपको रेजोनेट करती है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। आप किसी भी राशि के हो, आपको ये मैसेज रेजोनेट कर सकता है। अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं बनती है तो आप किसी और पाइल को भी आप चूज कर सकते हैं, रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड आया। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि ग्रीन कलर है इस कार्ड का। ग्रीन कलर कार्ड का मतलब ये है कि हार्ट चक्रा हीलिंग का ये कार्ड है। तो आपके हार्ट में किसी तरह की बर्निंग है, आपके हार्ट में किसी तरह का पेन है। शायद आप अपने जिंदगी के स्ट्रेस से या आप रिलेशनशिप के तनाव से काफी हद तक भारी हो चुके हैं, काफी तनावग्रस्त हैं। तो आपको यहाँ पर अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है, अपने दिल को थोड़ा दुरुस्त करने की, रिलैक्स करने की आपको जरूरत है। आपको बहुत अधिक अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हैं, आप बहुत ज्यादा वर्क का स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत स्पीड के साथ में सक्सेस पाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा असर आपके हार्ट पर और आपके हार्ट से रिलेटेड आपकी हार्ट की हेल्थ पर, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर इस वक्त में पड़ रहा हो, इसकी काफी संभावनाएं हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम हो रही हो, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की इस समय में समस्याएं हो रही हो। तो ग्रीन कलर आपको ये दिखाता है कि आपको स्ट्रेस मुक्त होने की जरूरत है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको अपने लिए रिलैक्सिंग टाइम बिताना चाहिए, स्पीड को स्लो कर देने की जरूरत है। ऐसा आपके गार्डियन एंजल आपसे बता रहे हैं कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा आप स्लो कर दीजिए।
इसके अलावा यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी एक ज्योमेट्रिकल नजर आ रहा है कुछ साइन, और पीछे की तरफ भी यहाँ पर जो है एक सीक्रेट ज्योमेट्री नजर आ रही है। तो यस, आपको अपने ऑरा पर यानी आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करने की जरूरत है। बहुत अधिक फास्ट लाइफ के साथ जो आप भागे जा रहे हो, इस पे से थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए और अपने स्वयं की सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ केयर के लिए आप समय निकालिए। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं भले ही कितना ही बिजी रहती हूँ टैरो रीडिंग्स के अंदर या फिर डिफरेंट मेरे जो वेंचर्स हैं उनमें, लेकिन मैं अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए, सेल्फ केयर के लिए समय समय पर पर्याप्त समय निकालती हूँ। और उसी चीज के लिए आपको मोटिवेट कर सकूं कि सेल्फ हीलिंग कैसे की जाती है, सेल्फ केयर कैसे किया जाता है, मैं अब वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने दूसरे चैनल्स के ऊपर। आप वहां जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से मैं अपनी सेल्फ केयर करती हूँ, मैं अपनी सेल्फ हीलिंग करती हूँ। और मैं वही बात आपके गार्डियन एंजल, मेडिसिन गार्डियन आपको बताना चाहते हैं कि जिंदगी की भागम भाग में अपनी केयर करना ना भूल जाएं, अपनी देखभाल करना ना भूल जाएं। अपनी भी देखभाल करें, अपनी भावनाओं की भी देखभाल करें, अपने दिल की भी आप देखभाल करें। और इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप हीलिंग इन्फॉर्मेशन भी लें, यानी आप जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको तनाव दे। ऐसे वीडियोस, ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे जो वीडियोस आते हैं, ऐसे क्लिपिंग्स आते हैं, या फिर आप टीवी के ऊपर इस तरह की न्यूज देखते हो या इस तरह के आप सीरियल्स देखते हो जिनमें आपको और अधिक स्ट्रेस होता हो, जिनमें तनाव और परेशानी और थका देने वाले सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, उनकी बजाय आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए जो इन्फॉर्मेशन आपको हीलिंग देती हो, शांति से भरी हुई, समृद्धि, सुख से भरी हुई, सुकून से भरी हुई एनर्जीज जो होती हैं। यानी कि आप तो किसी आध्यात्मिक नॉलेज को पाने की, अध्यात्म के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपका फीलिंग्स यानी आपका मन भी हील हो और आपका तन भी हील हो, और तभी आप जिंदगी में द्रुत गति से आगे बढ़ पाएंगे। जो सक्सेस आप गेन करना चाह रहे हैं उस सक्सेस की दिशा में आप आसानी से तभी बढ़ पाएंगे अगर आपका तन मन बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल हील्ड है, तो ही आपको मन वांछित प्रगति मिल पाएगी। ऐसा आपके गार्डियन एंजल आपको यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग डेक नंबर 1 के लिए। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं डेक नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो डेक नंबर 2 है हमारा ये ऑरेंज हाइलाइटर, और मैं देखना चाहूंगी, ओह दिस इज मैजिक गार्डियन, एंड यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास में है। तो ये भी गार्डियन एंजल है, नॉट एंसेस्टर। तो अब तक के दोनों डेक्स के अंदर जो गाइडेंस निकल कर आई है वो आपके गार्डियन एंजल्स की ओर से निकल कर आई है। पहले मेडिसिन गार्डियन थे, दूसरे मैजिक गार्डियन है। यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन मुझे निकल कर आई है, दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है इसकी। देखिए आप जो है बहुत साफ गोई से बात करने वाले इंसान है, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कहने वाले इंसान है। लाग लपेट आपको पसंद नहीं है, डेमोक्रेसी आपको पसंद नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें करना, और आपको ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो आपको घुमा फिरा कर बात करते हो या आपको चिकनी चुपड़ी बात करना चाहते हो, या फिर आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनका कथनी और करनी में जिनका अंतर होता है, जो कहते कुछ है और जो करते कुछ है, और आप ऐसे लोगों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के प्रति एक्शन लेते हैं। आपने अपनी बाउंड्रीज टाइट करी हुई हैं, यानी आप नेगेटिव लोगों को या फिर ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप पसंद नहीं करते, जिनसे बात करना आप पसंद नहीं करते, उनको आप अपने से दूर रखने की इस समय में कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पहले शायद परेशान किया हो, या ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ ठीक बिहेव पहले नहीं किया हो, ऐसे लोगों से आप अपने आप को अलग करने की, दूर रखने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, चाहे तो वाणी के थ्रू हो या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो, यानी चाहे शब्दों के जरिए हो या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए हो। आपने अपने आप को इस तरीके से लोगों के समक्ष रख रखा है कि लोग आपको आसानी से अप्रोच नहीं करते हैं, या आपको अप्रोच करने से डरते हैं, या आपसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि आप भी लोगों से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, आप काफी वाइज हैं, आपके अंदर काफी नॉलेज है, और अपनी इस नॉलेज का, अपनी इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बहुत ही अपने आप को धैर्य के साथ में आपने इन सिचुएशंस में अपने आप को हैंडल किया है।
लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस की वजह से आपके अंदर एंगर भरा हुआ है, दबा हुआ फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, और वही दबा हुआ छुपा हुआ गुस्सा कभी कभी फूट पड़ता है आपके अंदर से, और ऐसे समय में आप काफी रूखे हो जाते हैं। आपका व्यवहार काफी तीक्ष्ण व्यवहार, तीखा व्यवहार आपका हो जाता होगा, ब्लंट व्यवहार आप लोगों के साथ करने लगते होंगे, और लोग इस वजह से आपसे कहीं ना कहीं या तो डरते हैं या फिर दूर रहते हैं, क्योंकि उनको आपके अनअपेक्षित कटु व्यवहार से आपको डर लगता होगा। इस तरह की आप एक पर्सनैलिटी है या इस तरह की सिचुएशंस में आप इस समय में हैं। तो देखिए, आपके लिए जो गार्डियन एंजल की तरफ से मैसेज निकल कर आया, मैजिक गार्डियन कार्ड निकल कर आया है। ये गार्डियन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप बाहर से आउटसाइड इन्फॉर्मेशन अगर आप लेने की कोशिश करें बाहरी लोगों से, क्योंकि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन का भी कार्ड है, जो स्वॉर्ड है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सही नॉलेज चाहिए, आपको सही जानकारी चाहिए, और शायद लोग आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये गार्डियन एंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप जिस इन्फॉर्मेशन की आप बाहर से प्रतीक्षा कर रहे हैं या बाहर से उम्मीद कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके अपने अंदर ही है। आप बाहर से जिस तरह की चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग, आपकी अपनी विजडम, आपकी अपनी इंटेलिजेंस, आपकी अपनी इंट्यूशन ही इतनी पावरफुल है कि आपको बाहर से किसी और व्यक्ति से मदद या किसी और व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप अपने अंदर से जो जानते हैं, जो आप अपनी विजडम की वजह से जानते हैं, जो आप अपने इंटेलिजेंस की वजह से जानते हैं, और जो आप अपने इंट्यूशन की वजह से जानते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर है और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, और इसके लिए आपको दूसरे लोगों के साथ गार्डेड होने की जरूरत ही नहीं है। आपको इतना हार्ड एक्सटीरियर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रभाव, आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो व्यक्तित्व इतना मैजिकल है कि जो चीजें आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो आपके व्यक्तित्व का प्रभाव ही करवा देता है। इस तरीके से आपको आपके गार्डियन एंजल बताना चाह रहे हैं कि आपको हार्ड होने की, हार्श होने की, कठोर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस वो हो जाने की जरूरत है जो आप एक्चुअल में हैं। आपको अपने ट्रुथ में, अपनी ऑथेंटिसिटी में बिहेव करना है। आप जो हैं बस वैसा ही लोगों के सामने अपने आप को दिखाना है, न उससे आपको कम दिखाना है, न उससे आपको ज्यादा दिखाना है। जैसे आप हैं सच्चाई के साथ, वैसे ही आप लोगों के सामने जब आप पेश आना शुरू करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप जो थोड़ा गार्डेड है, कहीं ना कहीं आप जो थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हैं, वो शायद इसलिए है क्योंकि आप अपनी प्रतिभा को, आप अपनी पावर को, आप अपने मैजिक को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। तो ये गार्डियन एंजल आपको ये बताना चाहते हैं कि मैजिक विद इन, ये जादू आपके अपने अंदर ही है। जो अपनी जिंदगी से आप पाना चाहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी से करवाना चाहते हैं, वो सारा मैजिक आपके अपने अंदर ही है। इसलिए बाहर की ओर देखना बंद करके अपने अंदर की ओर झांकना शुरू कीजिए। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं। आप बाहरी लोगों से अगर कुछ करवाना चाहते हैं, दूसरे लोगों के थ्रू आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो ये गार्डियन एंजल आपको बता रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन पावर आपके अपने अंदर है। आप जो भी चाहें अपनी विल पावर से, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से आप बना सकती हैं। इसके अलावा ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैजिक की उम्मीद आप बाहर से करते हैं, जो भी मिरेकल्स की उम्मीद आप बाहर से करते हैं, उनको अपने अंदर ही जाकर ढूंढिए, अपने अंदर फोकस होइए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, और आप पाएंगे कि वो पावर, वो मैजिक आपके अपने अंदर ही है। वो कैपेबिलिटी जो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपका कोई काम कर दें या लोग आपकी कोई हेल्प कर दें, आपको किसी बाहरी मदद की, किसी बाहरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरे लोग जो आपके लिए कर सकते हैं उससे कहीं बेहतर आप तब कर पाएंगे अपने लिए यदि आप अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपका आपके गार्डियन एंजल की ओर से। और अब चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पाइल की, जो कि है पिंक हाइलाइटर, और देखते हैं कि वाओ, दिस इज पीस मेकर कार्ड। ये एंसेस्ट्रल कार्ड है। डेफिनेटली जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चुना है, उनका मैसेज उनके एंसेस्टर्स की, उनके पूर्वजों की तरफ से उनके लिए मैसेज निकल कर आया है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है आपकी जिंदगी में, क्या सिचुएशन है, आप किस तरह के चैलेंजेस से आप जूझ रहे हैं, उसको हम जरा सा देखेंगे।
सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही नजर आ रही वो ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके देखते हैं। एक्चुअल में आप जिनको प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी ताकतें हैं। जिनको आप अपनी वीकनेसेस समझ रहे हैं वो आपकी वीकनेसेस नहीं है, वो आपकी पावर है। इस तरह की जानकारी आपको इस वक्त में नहीं है और इसी वजह से शायद आप गुस्से में हैं, एंगर में हैं, आप लोगों से शिकायत कर रहे हैं, शायद आप अपने परिवार वालों से दुखी हैं, शायद आप अपने परिवार वालों के ही खिलाफ यानी अपने ही लोगों के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं। ऐसी आपकी स्थिति है कि जिनको आप अपना समझते हैं, जिनको आपको लगता था कि मेरा सपोर्ट करने वाले हैं, वही लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, वही लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके अपने ही लोग जैसे आपको चीट कर लेंगे, आपको नोच लेंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे और आप ऑफेंसिव मोड में हैं, मतलब आप अपनी रक्षात्मक मोड में हैं, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं किसी से हार नहीं मानूंगा, यानी आपकी ये जो लड़ाई है ना, ये अपने ही लोगों से आपकी लड़ाई है और इसी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए वही लोग मेरे सपोर्टर नहीं है, वही लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं और मुझे अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़े होना पड़ रहा है। इस बात का दुख भी कहीं ना कहीं आपको है और आपको अनस्टेबिलिटी भी है, आपको इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो पोजीशन बहुत मेहनत से बनाई है, मैंने जिस पोजीशन को बहुत ही संघर्ष से हासिल किया है, वो मेरे अपने लोगों की चीटिंग की वजह से कहीं वो पोजीशन मेरी खराब ना हो जाए। इस तरह का एक डर, उस तरह का भय, एक इनसिक्योरिटी भी आपके अंदर है, एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है और एक जिसे हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्ट, एक क्रांति की भावना, क्रांतिकारी विचार भी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है आपके अंदर, शायद आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए भरा हुआ हो या फिर आपके कुछ प्रियजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, किसी न किसी आप बहुत ही करीबी लोगों के लिए आपके अंदर आक्रोश भरा हुआ। इसीलिए आपके लिए एंसेस्ट्रल मैसेज आया है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स समझ रहे हैं आपके अंदर के इस आक्रोश को, आपके अंदर के इस गुस्से को आपके एंसेस्टर्स समझ रहे हैं और आप शायद अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही हैं, सही तरीके से जाइए, इस तरीके से जीवन जिए, इस तरीके से काम karen। आप अपने लोगों को सही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, सभी अपनी अपनी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और ये बात आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, ये बात आपको बहुत ही परेशान कर रही है अंदर से। इसलिए आपके एंसेस्टर्स की ओर से आपको मैसेज आया है, पीस मेकर, शांति धारण कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि वे जानते हैं कि आप इस परिवार के पीस मेकर हैं, आप इस परिवार को एक बना के रखना चाहते हैं, आप इस परिवार की खुशहाली चाहते हैं, आप इस परिवार की समृद्धि चाहते हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको समझा रहे हैं लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपके सही, अपने आप को सही साबित करने की आपकी जो नीड है, अंदर से जो जरूरत महसूस है, इसको जाने दीजिए। आप सभी लोगों को कंट्रोल अपने हिसाब से नहीं कर सकेंगे। आप दूसरे लोगों के लिए भला सोचते हैं लेकिन अगर लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो उनको जाने दीजिए, उस सिचुएशन को आप जाने दीजिए। हर एक व्यक्ति के सामने अपने आप को सही साबित करना, मैं सही हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलो या मुझे फॉलो करो, या मुझे नहीं एटलीस्ट किसी सही एडवाइस को फॉलो करो। अगर ऐसा आग्रह आपका अपने लोगों के प्रति है तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि इस नीड को जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है लोगों को सुधारने की या लोगों को बदलने की। आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, आप किसी इंसान को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक कि आप उनको बदलना नहीं चाहते हैं। जो लोग अपनी पुरानी रूढ़िवादी, परंपरावादी सोच को नहीं छोड़ रहे हैं तो उनकी वजह से अपना समय और एनर्जी को व्यर्थ गंवाना आप बंद कर दीजिए और इस एनर्जी को आप अपने उन्नति पर लगाइए, अपनी खुद की सेल्फ की सक्सेस बनाने के ऊपर आप लगाइए और दूसरे लोगों को राय देने की बजाय आप वो सारी एनर्जी खुद के ऊपर लगाना शुरू कीजिए। अपने आप को बचाइए, संयमित रहिए, संयमित व्यवहार कीजिए। आक्रोश में आने से काम नहीं चलेगा और आपको ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के प्रति आपको गुस्सा तो नहीं करना है लेकिन आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी ताकत को समझ लेना चाहिए। आप बहुत पावरफुल है, आप बहुत शक्तिशाली हैं और बिना वजह इस ताकत को, इस शक्ति को दूसरे लोगों के साथ उलझने में खत्म करने की बजाय इस ताकत को, इस शक्ति को अपने लिए बचा के रखिए क्योंकि एडवर्स टाइम में आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी और आपने अपने ऊपर जो काम किया होगा वही चीज आपको काम आने वाली है।
आप जो भी एनर्जी दूसरे लोगों पर वेस्ट कर रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। आपको जब उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपके पास उतनी एनर्जी ना बचे कि आप अपने मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ सकें। इसलिए आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर कुछ समझ है तो आप उस समझ को अपने डेवलपमेंट के लिए लगाइए। यदि आपके पास समय है तो उस समय को स्वयं की उन्नति के लिए लगाइए। यदि आपके अंदर कुछ अच्छी एडवाइस है तो उस एडवाइस को आप स्वयं फॉलो करना शुरू कीजिए। और जब आप अपने आप में परिपूर्ण होंगे, जब आप अपने आप में एक बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे तो आप एक उदाहरण बनकर अपने लोगों को समझा सकेंगे। बी एन एग्जाम्पल। लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद बदल जाइए। लोगों को बदलने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि खुद बदलकर एक ऐसा एग्जाम्पल बनाइए कि लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करें। आपको वो बनना है जो आप लोगों को बनाना चाहते हैं। आपको लोगों को बदलना नहीं है, आपको अपने आप को बदलकर एक उदाहरण बनना है कि आपको देखकर लोगों के अंदर खुद बदल जाने की इच्छा जागृत हो। इस तरह की जो गाइडेंस है वो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं और वे आपको बताना चाहते हैं कि वे आपको एक बहुत पीसफुल, एक बहुत ही शांत जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं। वे आपको इस एंग्री मोड में वो आपको नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको शांत करना चाहते हैं, वो आपको धीर गंभीर एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। तो ये मैसेज था उनके लिए जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। इस पर मैं बहुत सारे पिके कार्ड रीडिंग्स जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबरा।